हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लास 18, जिसमें हम जानेंगे हार्डवेयर से संबंधित इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे इनपुट डिवाइस। जो हार्डवेयर के अंदर में डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आते हैं जो कि कंप्यूटर से डाटा को आउट करते हैं, यानी बाहर दिखाते हैं या शो करते हैं या फिर प्रिंट के रूप में निकालते हैं। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही डिवाइस होता है जो कि आपका CPU कहलाता है। और CPU के बारे में मैं पूरी वीडियो आपके बना करके दे चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर से देख लें। स्टोरेज डिवाइस में सारी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जो कि प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम वगैरह सभी होती हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी वीडियो आ चुका है, वो भी आप देखना ना भूलें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर जो देखना है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखना है। ये पार्ट 1 है। यहाँ हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम इससे अगले पार्ट में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर में यूज़र काम कर रहा है उस यूज़र द्वारा इनपुट को एक्सेप्ट करता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ बहुत सारे मैनी काइंड्स यानी कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, एटसेट्रा। देयर आर मेनली 3 फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइस आर एज फॉलोज। जो भी इनपुट डिवाइस हैं वो 3 फंक्शन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एन इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र। सबसे पहले वो डाटा जो है यूज़र से एक्सेप्ट करता है, जो भी वो एंटर करना चाहता है। कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो डाटा इनपुट हुआ है उसको कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंडेबल, यानी कि कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा के रूप में, क्योंकि कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। इसके बाद इट्स अप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम फर्दर प्रोसेसिंग। और जो भी हमने इनपुट दिया है उसको कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन दे करके कंप्यूटर को आगे की प्रक्रिया करने के लिए। तो 3 इनपुट डिवाइस के जो फंक्शंस हैं वो होते हैं। सबसे पहले डाटा को इंसर्ट किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आगे के लिए प्रोसेस किया जाता है। इतना काम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हमारे करते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस हम जो देखने जा रहे हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड, आप सभी लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा जो कि टाइपराइटर की तरह दिखता है। पहले आपने टाइपराइटर देखे होंगे। द कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है। काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, जो कि एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीबोर्ड्स आर। जो कीबोर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं इट कंटेंट्स आर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स। जो उसके अंदर होते हैं, जो कीबोर्ड में कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स में होती हैं, नंबर्स होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। वैन की प्रेस ऑफ कीबोर्ड देन इट सेंड्स टू ASCII कोड टू द CPU। जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो कीबोर्ड से जो की हमने प्रेस की है, ऐसा नहीं है कि वो सीधे लेटर कंप्यूटर को मिलता है। कंप्यूटर को एक कोड मिलता है जो कि ASCII कोड है। ASCII कोड के बारे में भी मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ASCII की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104, यानी कि 104 कीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नॉर्मली जो होती हैं। टाइप्स ऑफ की एंड कीबोर्ड। जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड में उनके टाइप्स होते हैं, कई प्रकार की कीज़ होती हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज़, तो जो 26 लेटर्स होते हैं पूरी एक अल्फ़ाबेट में, तो वो सारे ए से लेकर के जेड तक क्वालिटी कीपैड होता है हमारा, जिसमें कि सारे लेटर्स होते हैं। इसके बाद नंबर कीज़ 0 से 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन 2 टाइम्स ये 2 बार होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक राइट हैंड पर न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग होता है और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके ऊपर सीधी रो में 1 से लेकर के 0 तक 9 यानी 0 सारे के सारे नंबर्स लिखे होते हैं। तो 2 बार नंबर हमारे कीवर्ड्स में होते हैं।
फिर स्पेशल कीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल कीज़ हैं जैसे स्पेस बार, सबसे बड़ी की स्पेस बार ही होती है कीबोर्ड में। कैप्स लॉक होता है जिससे कि हम कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। नम लॉक होता है जो कि राइट हैंड पर हमारे नंबर्स होते हैं उनको वर्क करने के लिए, यदि नम लॉक आपका ऑन है तो वो नंबर्स काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। स्क्रॉल लॉक होता है जो कि स्क्रॉल लॉक जो कि स्क्रॉल बार को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप चला रहे हैं वहाँ पर आप डायरेक्शन कीज जो होती हैं हमारी, जो कि नेविगेशन कीज कहलाती हैं, जो एरो होते हैं 4, उनसे हम ऊपर नीचे करने पर कर्सर को मूव कर सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल लॉक यदि हमारा ऑन है तो हम उससे स्क्रॉल बार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्क्रॉल बार क्या होती है, जिससे कि हम साइड में एक दो स्क्रॉल बार होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे आएगी आपकी और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो राइट हैंड पर साइड में आती है, जिससे कि हम पेज को अप डाउन कर लेते हैं। बैक स्पेस, कंप्यूटर में जो भी हम लिखते हैं उसे मिटाने के लिए बैक स्पेस होता है, ऐसे ही डिलीट की होती है। शिफ्ट, दो शिफ्ट होते हैं आपके कंप्यूटर में जो कि कंप्यूटर में किसी भी सिंबल्स को यूज़ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एंटर, दो एंटर होते हैं आपके कंप्यूटर में। सिंबल कीज होती हैं, सिंबल्स में आपके जो ब्रैकेट्स आते हैं, कॉमा, डॉट वगैरह ये सब आ जाते हैं। टैब की, टैब की होती है आपकी जो कैप्स लॉक की होती है उसके ठीक ऊपर टैब की होती है। फंक्शन कीज, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। इन फंक्शन कीज का क्या प्रयोग किया जाता है, ये कई शॉर्टकट में भी प्रयोग की जाती हैं और आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें ये फंक्शन कीज काम करती हैं। इसके बाद नेविगेशन कीज है। नेविगेशन कीज में सब आती हैं जैसे कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज को नेविगेशन की या डायरेक्शन की या एरो कीज के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद होम की है। होम के ठीक नीचे एंड की आती है, जैसे दबाने पर कर्सर हमारा जो है वो होम लाइन में, मतलब लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है और एंड दबाते हैं तो कर्सर लाइन के एंड में चला जाता है। या यदि हम कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं तो कर्सर हमारा पहले पेज पर पहुंचेगा और कर्सर कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं तो लास्ट पेज पर पहुंचेगा। कंट्रोल, दो कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड में सॉरी, और दो ही ऑल्ट होते हैं जो कि स्पेस बार के बराबर में होते हैं। पेज अप, पेज डाउन से हम पेज को अप, पेज का डाउन कर सकते हैं। डिलीट की होती है, इंसर्ट होता है, प्रिंट स्क्रीन की होती है। प्रिंट स्क्रीन की से हम किसी भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब कुछ कीज़ होती हैं। टोटल आपको ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी 104 कीज़ होती हैं। तो आप कीबोर्ड के यहाँ चित्र में देख करके समझ सकते हैं कौन कौन सी की किधर किधर होती हैं। ये आपके नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, लेटर्स, नेविगेशन कीज़ और न्यूमेरिक कीपैड यानी नंबर पैड जिसे हम कहते हैं। आई होप आपको कीबोर्ड के बारे में इतना समझ में आया होगा। कीबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद माउस के बारे में देखते हैं। माउस सभी ने देखा होगा। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। ये एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के प्रकार का एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउस आर, जो माउस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ए केबल कनेक्ट्स द माउस टू द कंप्यूटर। एक केबल के द्वारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है और इस समय जो माउस आ रहे हैं वो केबल और बिना केबल यानी वायरलेस वाले माउस भी आ रहे हैं जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे चित्र में कि इसमें वायर नहीं है लेकिन इसके साथ एक ब्लूटूथ है। इसे आप कंप्यूटर में की USB में लगाएंगे और आप अपने माउस का बटन ऑन करके इसे आप सीधे ऑपरेट कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर। इसमें आपका एक जो घड़ी वाला सेल होता है वो इसमें डाला जाता है इसको पावर देने के लिए। बाकी जो वायरलेस वाला जो वायर वाला होता है जिससे कि आप ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं, ये सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट करके डायरेक्ट चल जाता है। When the mouse is moved on a pad, जब हम माउस को किसी पैड पर मूव करते हैं, द कर्सर मूव्स द स्क्रीन, जो कर्सर है हमारे स्क्रीन पर मूव करता है। तो हमें आप ध्यान रखना कर्सर जो है और जो पॉइंटर है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो हम माउस से चलाते हैं वो पॉइंटर कहलाता है। एक कर्सर इज ए स्मॉल सिंबल डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कर्सर क्या है, एक स्मॉल सिंबल है जो कि डिस्प्ले होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नॉर्मली ये डायनल एरो, एक डायनल एरो यानी तिरछा एरो होता है जो कि यूज़ होता है एक पॉइंटर की तरह। दैट शोज टू वांट टू माउस रेफरेंसिंग ऑन द स्क्रीन, जहाँ पर हम माउस को रेफरेंस करते हैं वो हमें दिखाता है। इट्स पॉइंट्स एंड क्लिक विथ 2 बटन्स एंड व्हील। जो हमारा माउस होता है इससे हम कोई भी चीज़ पॉइंट करते हैं और क्लिक करते हैं 2 बटन के द्वारा और एक इसमें एक व्हील भी होता है। नॉर्मली लेफ्ट क्लिक फॉर सेलेक्ट, जो लेफ्ट क्लिक होता है वो किसी भी वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बार क्लिक करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। एंड रन, सेलेक्ट करने के लिए रन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो राइट क्लिक होता है वो जनरेट मेन्यू, और राइट क्लिक किसी भी मेन्यू को खोलने के लिए होता है, कहीं पर भी मेन्यू को जनरेट करने के लिए। और व्हील का यूज़ आप जानते हैं जिससे कि पेज को हम अप या डाउन कर सकते हैं। तो जो माउस के द्वारा जो डायगोनल एरो यानी कि तिरछा एरो होता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप कभी आप इसे आप कर्सर समझें, क्योंकि कर्सर क्या होता है, कर्सर वो होता है जहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होती है वो और ब्लिंक करता हुआ आता है
वो कर्सर कहलाता है, और जो माउस के द्वारा चलता है वो पॉइंटर कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर के बारे में आप जानते ही होंगे, स्कैनर आर यूज्ड टू एंटायर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। दिस डिवाइस वर्क्स लाइक ए जेरोक्स मशीन, ये एक जेरोक्स मशीन की तरह काम करता है। द स्कैनर कन्वर्ट्स एनी टाइप प्रिंटेड और रिटन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स इनटू डिजिटल पल्सेस। ये स्कैनर जो है वो कन्वर्ट करता है किसी भी प्रिंट की हुई या फिर लिखी, हाथ से लिखी हुई या फिर किसी भी फोटो को फोटो के रूप में कन्वर्ट करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर को देता है, विच इज़ कैन बी मैनिपुलेट बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ मैनिपुलेट कर देता है। तो आप यह चित्र में देख सकते हैं कि स्कैनर इस तरीके से होता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल ठीक आपके माउस की तरह होती है। जैसे कि हम पहले माउस यूज़ करते थे जिसके नीचे बॉल होती थी, अब माउस के नीचे लेंस लगा होता है। ट्रैक बॉल इज ए सिमिलर टू द अपसाइड डाउन डिज़ाइन ऑफ द माउस। ट्रैक बॉल सिमिलर होती है किसके, माउस के डिज़ाइन में, जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। द यूज़र मूव्स द बॉल डायरेक्टली, जो कि यूज़र जो है इस बॉल को डायरेक्टली मूव कर सकता है। While the device itself remains stationary, the user spins the ball in various direction to effect the screen movements. यहाँ पर हमें माउस को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बॉल को घुमाना होता है और हम क्लिक यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो माउस की तरह होता है, जो कि ये ट्रैक बॉल कहलाता है। इसका यूज़ अब बहुत ही कम होता है। इसके बाद देखते हैं हम जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जॉय यानी एंजॉय। एंजॉय हम किससे करते हैं? गेम खेल करके। तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस का काइंड है। व्हाट इज यूज्ड टू गिव इन एन इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर को एक इनपुट देने के लिए प्रयोग की जाती है। दैट इज मोस्टली यूज्ड इन गेम एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है इसका। एज इट्स नेम इम्पाइल्स ए स्टिक टू प्ले ए गेम दैट विल लेट यू फील जॉय। इन दिस you use your thumb to press the buttons of joystick handling and stick of the input device। जो joystick का यह हैंडल है, इसके ऊपर एक बटन लगा होता है जिसे हम अंगूठे से प्रयोग कर सकते हैं, और इस joystick के ठीक नीचे एक बॉल होती है जिस पर ये मूव करती है। देयर इज़ ए स्फेरिकल बॉल इन ए सॉकेट एट द बॉटम, इसके नीचे एक स्फेरिकल बॉल लगी होती है जिससे ये मूव करती है। इसे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये आपकी joystick थी। आपको कंप्यूटर के बारे में और इसकी CCC के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है इस समय, क्योंकि अभी डेट आ चुकी है CCC के एग्ज़ाम की। तो CCC का एग्ज़ाम है अगस्त में होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम पेंडिंग है उन सबके अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, और 10 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, कोई भी बुक वगैरह ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं लाइट पेन। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू ड्रॉ लाइन्स और फिगर्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लाइन या फिगर ड्रॉ करने के लिए या फिर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट्स टच टू द स्क्रीन वेयर कैन डिटेक्ट रास्टर टू द स्क्रीन एज इट पासेस। ये स्क्रीन पर टच कर इससे कुछ भी हम लिख सकते हैं जो कंप्यूटर इसे डिटेक्ट करता है। तो डायरेक्ट हम इससे लिख करके किसी भी प्रेजेंटेशन में सामने के सामने हम शो करके, कोई भी मतलब यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा करके, या फिर कुछ समझाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से आसानी से पढ़ा या समझा सकते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको आवाज़ आ रही है, माइक्रोफोन द्वारा ही रिकॉर्ड की जाती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू टेक साउंड एज इनपुट। ये साउंड को इनपुट के रूप में प्रयोग करता है। वी डू कनेक्ट to the jack port of the computer system at the front or rear panel of the system and use it। इस साउंड को हम इसके कंप्यूटर में कहीं भी आगे पीछे कर किसी भी जगह से कनेक्ट करके कंप्यूटर से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे आगे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम OCR। अब सबसे पहले तो आपको OCR की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। तो पहले नंबर पर आपको रिकॉग्निशन ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर आपको रीडर ध्यान रखना है। इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। एक डिवाइस है जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को डिटेक्ट करता है, प्रिंटेड और रिटन ऑन ए पेपर, जो कि प्रिंटेड हो सकते हैं या फिर एक पेपर पर लिखे हुए हो सकते हैं। द टेक्स्ट विच इज़ टू बी स्कैंड इज इल्यूमिनेटेड बाई ए लो फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्स। ये लो फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्स के द्वारा टेक्स्ट को रीड करता है। कोई भी लेटर्स या नंबर्स जो भी आपके लिखे होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये OCR है जो कि किसी भी कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। इसके बाद BCR की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि कहलाता है बारकोड रीडर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस इज डिवाइस रीड्स बारकोड्स। बारकोड को रीड करने के लिए एंड कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिक पल्सेस टू बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर।
ए बार कोड इज नथिंग बट डाटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स। जो डार्क बार्स होती हैं यहाँ पर आपको देखने पर इन बार्स में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये किसी भी प्रोडक्ट वगैरह पर, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आप या कोई बुक तक खरीदते हैं, वहाँ तक कि उस पर भी बार कोड छपा होता है। अब इस बार कोड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह सब नेम होते हैं। और आपको इसके बारे में फैक्ट ध्यान रखना है कि जो बार कोड होता है, इसमें जो ब्लैक लाइन्स और वाइट लाइन होती हैं, इसमें वाइट लाइन में डाटा स्टोर होता है, ना कि ब्लैक लाइन में। तो जो डिटेक्ट करता है ये वाइट लाइन से ही डाटा को डिटेक्ट करता है, ना कि ब्लैक लाइन से। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये होता है बार कोड रीडर, और इस बार कोड रीडर से हम देख सकते हैं BCR से इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड क्या होता है, ये क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जो कि QR कोड कहलाता है। ये आपने देखा होगा, इस समय ज़्यादा यूज़ हो रहा है। किसी भी UPI ID में QR कोड का प्रयोग किया जाता है, और आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर भी आपका QR कोड छपा होता है। आप ये CCC कर रहे हैं, जब आपका CCC का सर्टिफिकेट आएगा उस पर भी आपको QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप अपने सर्टिफिकेट की डिटेल देख सकते हैं ऑनलाइन कि ये आपका किस नाम से सर्टिफिकेट है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल इसमें सेव होती है। तो ये आपका QR कोड कहलाता है। और QR कोड की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं MICR। MICR की भी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, और ये सबसे ज़्यादा बैंकों में प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर को रीड करता है, जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, जो कि इंक से लिखे होते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस का काइंड है विच इज़ यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है फ्रॉम ए पेज, एक पेज पर से, लाइक ऑन बैंक चेक। जैसे कि एक बैंक चेक होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बैंकों में ये प्रयोग किया जाता है। सम मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आर यूज्ड विच कैन ओनली बी रीड बाई MICR। कुछ कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम सिर्फ MICR से ही रीड कर सकते हैं। तो ये MICR है, चित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चेक का सैंपल आपको दिखाया है, जिसमें कि MICR कोड आप नीचे देख सकते हैं। ये जो कोड होता है, इसे हम MICR से डिटेक्ट करते हैं, और यहीं पर ये कोड लिखा होता है। ये अधिकतर चेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो MICR की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। इसके अलावा वेबकैम है। वेबकैम के बारे में आप जानते हैं, जो कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैमरा लगा होता है, वो आपका वेबकैम कहलाता है। और इससे हम फोटो क्लिक करके कंप्यूटर में ले लेते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है तो हम स्कैनर से कर लेते हैं। जो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर ये आपका वेबकैम है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस आता है आपका, जो कि टच स्क्रीन कहलाता है। और टच स्क्रीन आप अपना मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, या इसके अलावा कंप्यूटर में भी आपका टच स्क्रीन वगैरह हैं, जो कि प्रयोग किए जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस है, ये भी एक टच स्क्रीन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस थे। इसके अलावा भी यदि कोई इनपुट डिवाइस यदि छूट गया है, या फिर किसी का आपको नाम पता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDFs वगैरह या नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।